आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जो गुरुग्राम और नोएडा की डेवलपमेंट इतनी तेजी से होने लगी कि देश के चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों को भी इन दोनों स्मॉल टाउन ने हैरत में डाल दिया। जो कभी स्मॉल टाउन हुआ करते थे वो आज के जमाने के बड़े शहर और इंडिया के यूथ की पहली पसंद बन गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे नोएडा और गुरुग्राम देश के सबसे फास्टेस्ट डेवलप सिटीज में आ गए। देश की टोटल IT एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा केवल इन दोनों शहरों से होता है। लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बेस पर बने ये दोनों शहर इंडिया की बाकी सिटीज से काफी डेवलप्ड दिखाई देते हैं। सिर्फ नोएडा और गुरुग्राम नहीं बल्कि फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों की भी डेवलपमेंट स्पीड आज काफी फास्ट है। दरअसल ये पूरा सिलसिला शुरू होता है 1980 के दशक में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक इन दोनों शहरों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन शहरों की डेवलपमेंट के पीछे सबसे मेजर जो रीजन है वो है दिल्ली। दोस्तों ये दोनों ही शहर भारत की राजधानी दिल्ली के टच में हैं, जिसकी वजह से इन दोनों सिटीज ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। इसका एक और बड़ा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। देश की बाकी बिग सिटीज में लाइक मुंबई और कोलकाता में ऑलरेडी लैंड की काफी कमी थी, वहीं नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों के पास काफी ज्यादा लैंड अवेलेबिलिटी थी, जो एकदम फ्रेश और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और नए इंडस्ट्रीज एरिया बनाने के लिए काफी ठीक थे। लेकिन इतनी रैपिड डेवलपमेंट के पीछे का रीजन सिर्फ दिल्ली और लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लैंड तो आपको कोलकाता और मुंबई जैसे सिटीज के आउटर एरियाज में भी मिल जाती, लेकिन फिर भी बड़ी MNCs और इंडस्ट्रीज ने उसको चूज ना करके NCR को चूज किया। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंसेंटिव्स। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ने काफी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को काफी इंसेंटिव भी दिए इन एरियाज को डेवलप करने के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंसेंटिव का मीन्स है टैक्स इंसेंटिव, जिसमें इंडस्ट्रीज को टैक्स हॉलीडेज, टैक्स क्रेडिट एंड रिड्यूस टैक्स जैसी फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल टैक्स हॉलीडेज में कंपनी को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक टैक्स नहीं देना पड़ता। कभी कभी कम टैक्स देकर और कभी कभी कंपनी को क्रेडिट देकर इन एरियाज में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया था। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता था कि दिल्ली NCR की वजह से इन एरियाज को मेजर बूस्ट मिल सकता है, इसलिए उन्होंने इस सिलेक्टेड एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खास तौर पर ध्यान दिया था, जैसे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो रेल जैसे कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया। और नोएडा में तो इन्हीं सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और फिर देखते ही देखते NCR की सिटीज IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी का हब बन गए हैं। देश के बड़े बड़े 5 स्टार होटल से लेकर लग्जरी शॉपिंग मॉल्स की बड़ी चैन आज देश के इन 2 मेजर सिटीज में मौजूद है। और यकीन मानिए ये बस अभी शुरुआत है, आगे आगे आपको काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।